प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। ऐसे में देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर से वीसी के जरिए समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य संक्रमण की चेन को तोड़ना है। उन्होंने अधिकारियों को जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवाओं की उपलब्धता, वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने, सीमावर्ती जिले में चेक पोस्ट के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए अस्पतालों और कोविड-19 सेंटर्स में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में मास्क अचूक हथियार है। इसे नियमित पहनने से कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि मास्क पहने बगैर कोई भी घर से बाहर न निकले। साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि बगैर मास्क घर से बाहर निकलने वालों का चालान कर उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाए। तो वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि सभी राज्यों में हालात विकट हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत स्तर पर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का होम आइसोलेशन सुनिश्चित हो। बैठक में सीएम सीएस निरंजन आर्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन सहित कोर ग्रुप के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिनेश, विस्तार से हमें बताएं। देखिए भारती, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार बढ़ रही है। दूसरी लहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार लगातार कड़े कदम भी उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि प्रदेशवासियों का पूर्ण सहयोग इसमें मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अपील भी कर रहे हैं। कल उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक ली कोर ग्रुप की, और इस कोर ग्रुप की बैठक में कोर ग्रुप के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर और जिला एसपी इस बैठक में मौजूद रहे और वीसी के जरिए तमाम अधिकारी इस बैठक में जुड़े। नोडल अधिकारी हैं वो भी जुड़े, और ऑक्सीजन की जिलों में आपूर्ति, दवाओं की उपलब्धता, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड की किस तरह से उपलब्धता है जिलों में, और सीमावर्ती जिलों में चेक पोस्ट के संबंध में विस्तार से उन्होंने समीक्षा की और पूरा फीडबैक लिया। चूंकि कल सुबह 5 बजे से ही जन अनुशासन जो है वो लागू हुआ है, तो ऐसे में पखवाड़ा किस तरह से उनकी पालना हो रही है, लोगों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है। तो ऐसे में जिस तरह की खबरें निकल कर आई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर गंभीर भी हैं और काफी नाराज भी हैं कि जिस तरह से प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन पूर्णतः जनता का सहयोग सरकार को, प्रशासन को नहीं मिल रहा है। लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। उन्होंने इस बात के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि बेवजह अगर कोई निकलता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। उनके बगैर मास्क कोई सड़क पर निकलता है, सड़क पर दिखता है तो उसका चालान किया जाए और उसको मास्क भी उपलब्ध करवाया जाए, समझाइश की जाए। तो इस तरह से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनको लेकर गंभीर हैं। और दिनेश, लेकिन ये सारे जो दंड हैं, चालान है, सजाएं हैं, ये कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होती दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं जनता के ऊपर। तो ऐसे में प्रशासन क्या और सख्ती बढ़ा सकता है क्या दिनेश? बिल्कुल, देखिए सख्ती बढ़ा सकता है क्योंकि समझाइश का एक दौर निकल चुका है और लगातार सरकार ने पहले जिस तरह के प्रयास किए समझाइश के द्वारा लोगों को समझाइश कर कि संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, और कल भी उन्होंने अधिकारियों को यही बात कही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि मास्क अचूक हथियार है। मास्क का उपयोग करने से संक्रमण की जो गति है उसको रोका जा सकता है। लगातार चिकित्सा विशेषज्ञ भी इसी बात को कह रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आम जन को मास्क के लिए प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए कि घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर ही निकले। इस बात के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोई भी अगर बगैर मास्क निकलता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। बेवजह कोई घर से निकलता है तो उसका चालान किया जाए। इस तरह के उन्होंने निर्देश दिए हैं और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करने की भी अपील उन्होंने की है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाए। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि संक्रमण लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है उसको रोका जाए और लोगों के जीवन को बचाया जाए। देखिए पूरे देश में कल 2,73,000 पॉजिटिव केसेज सामने आए और उसमें से 12,000 के करीब राजस्थान में पॉजिटिव केसेज सामने आए। तो ऐसे में जरूरी है कि संक्रमण की गति को रोका जा सके, जो चैन है उसको तोड़ा जा सके। तो इसके लिए उन्होंने इस बैठक में तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया, जिला कलेक्टर्स को, चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो या बेड की उपलब्धता हो। जिलों में चूंकि जो पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं वो भी है, मरीज है कोरोना के, उनको पर्याप्त
इलाज मिल सके, तो इस तरह के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को इस बैठक में दिए। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवं संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि जो सख्ती प्रशासन लगातार बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ जरूरी सेवाओं में जो रियायतें दी गई हैं उनका कहीं ना कहीं जनता नाजायज फायदा उठाती हुई भी दिखाई दे रही है। ऐसे में जनता कहीं ना कहीं मजबूर भी कर रही है प्रशासन को और ज्यादा सख्ती बढ़ाने के लिए। हो सकता है कुछ ही दिन में अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो इससे भी ज्यादा सख्त कदम राज्य सरकार उठाए।